आज तक न जाने कितनी ही तरह की मर्डर स्टोरीज हमने आपको सुनाई हैं। क्राइम में मर्डर करने के तरीके, उनका मकसद और कातिल के पकड़े जाने के भी अलग अलग तरीके और किस्से होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई कातिल कुदरती कहर के चलते पकड़ा जाए? जी हाँ, भारत में एक ऐसा ही अनोखा वाकया सामने आया जहां आने वाले भूकंप की वजह से कातिल रंगे हाथों लाश ठिकाने लगाता हुआ पकड़ा गया। ये कुदरत का करिश्मा ही था जिसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। दो 2025 की शुरुआत से ही भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भूकंप के झटकों की खबरें आ रही हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी तो तेज नहीं थी, लेकिन भविष्य में किसी बड़े भूकंप के आने की आशंका बार बार जताई जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। इसी श्रृंखला में 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:10 के करीब पश्चिम बंगाल में 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। तेज आवाज और जोरदार झटकों के साथ घरों में सोते हुए लोगों की नींद खुली। ये झटके पूरे पश्चिम बंगाल और आसपास के कई राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग घबराकर सड़कों पर आ गए और जगह जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ठीक इसी समय पश्चिम बंगाल के कुमारटुली घाट पर एक स्विफ्ट डिजायर टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से 2 महिलाएं उतरी। टैक्सी वाले ने एक बड़ा नीले रंग का ट्रॉली बैग टैक्सी से उतारा और वो अपने पैसे लेकर वहां से चला गया। अब ये दोनों महिलाएं, जिसमें एक महिला जवान और दूसरी अधेड़ उम्र की थी, ये दोनों उस सूटकेस को खींचते हुए घाट की तरफ चली जा रही थी। लेकिन सूटकेस काफी भारी लग रहा था, क्योंकि उसे खींचने में उन महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही थी। और वैसे भी भारत की सड़कों पर ट्रॉली बैग को चलाना आसान बात नहीं है। शायद कुछ ऐसी ही वजह थी कि ये दोनों लेडीज उस भारी बैग को कुछ कदम तक खींचती और फिर रुक जाती। इसी बीच घाट के पास खड़े लोगों का ध्यान इन दोनों पर गया। सभी इन्हें देखकर हैरान थे कि इतनी सुबह सुबह ये 2 औरतें इतना भारी बैग लेकर घाट कहाँ जा रही हैं। और फिर जहाँ सभी थोड़ी देर पहले आए भूकंप की वजह से परेशान थे, ऐसे में ये दोनों औरतें अपने में ही खोई हुई थी। वहाँ इकट्ठे हुए लोग सभी एक दूसरे के जानकार थे और इस इलाके में उन अनजान महिलाओं को देखकर ये लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक साइकिल वाला इन दोनों लेडीज के पास से गुजरा। उनको परेशान देखकर उसने पूछा कि क्या बात है, कुछ मदद चाहिए क्या? पर उन दोनों ने मना कर दिया। यही वो समय था जब किसी ने इनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर हुई सारी बातचीत बंगाली में थी, इसीलिए हमने ऑडियो को म्यूट कर दिया है। उस साइकिल वाले ने पूछा, ये बैग इतना भारी क्यों है, क्या है इसमें? तो वो लेडीज बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ने लगी। अब साइकिल वाले को ये बात अजीब लगी। तभी उसने देखा कि बैग पर शायद कुछ खून के निशान हैं। अब उसने फिर से लेडीज को टोकते हुए पूछा कि इस बैग में क्या है। तब तक इनके आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। अपने आसपास भीड़ को देखकर उन दोनों लेडीज में से एक ने कहा कि इसमें हमारे पालतू लैब्राडोर कुत्ते की लाश है। वो मर गया तो हम उसे नदी में बहाने जा रहे हैं। अब आजकल किसी का भी मर्डर करना, बॉडी को सूटकेस में छुपाना, ऐसे केसेस इतने बढ़ गए हैं कि लोग ऐसे सीन देखकर ही अलर्ट हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं था। अब वहाँ इकट्ठी भीड़ उन्हें बैग खोलकर दिखाने के लिए जोर देने लगी, लेकिन वो महिलाएं इधर उधर बात को घुमा रही थी। वहाँ शोर शराबा होने लगा। लोग उन्हें बार बार बैग खोलने को कह रहे थे। इतने में वहाँ से एक कांस्टेबल गुजरा। उसने भी वहाँ उस भीड़ को और शोर को सुना। जब वो उनके पास पहुंचा तो लोगों ने उसे सारी बात बताई। तब उस कांस्टेबल ने भी पूछा कि बैग में क्या है? सब पूछ रहे हैं तो तुम दिखाती क्यों नहीं हो कि बैग में क्या है? चारों तरफ भीड़ को देखकर उन महिलाओं की हालत अब खराब हो रही थी। इस बार भी उन दोनों ने यही कहा कि इस बैग में उनके मरे हुए कुत्ते की लाश है। ये बात सभी को अजीब लग रही थी कि किसी मरे हुए कुत्ते को सूटकेस में भरकर लाने की क्या जरूरत थी। अब ये ट्रॉली बैग बिल्कुल नया था। इस पर एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। तब कांस्टेबल ने एक पत्थर से उस छोटे ताले को तोड़ दिया। जैसे ही कांस्टेबल ने उस बैग की जिप थोड़ी सी खोली, उसमें से एक इंसानी हाथ बाहर निकल आया। अब ये देखते ही कांस्टेबल समेत पूरी भीड़ हक्की बक्की रह गई। वो कांस्टेबल सारा मामला समझ चुका था। उसने दोबारा वो जिप बंद कर दी। अब उसने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर भी दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां इकट्ठी भीड़ ने उन दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया।
सब समझ गए थे कि उस बैग में किसी इंसान की लाश है। बहुत मुश्किल से उस कांस्टेबल ने भीड़ को रोका और उन महिलाओं को बचाया। तब तक पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई थी। उन्होंने फौरन बैग को अपने कब्जे में लिया और इन दोनों महिलाओं को अरेस्ट करके थाने ले आई। थाने में फॉरेंसिक टीम और एक वीडियोग्राफर को भी बुलाया गया, जिनके सामने थाने में उस बैग को खोला गया। तो इसमें 50-55 साल की एक महिला की लाश निकली, जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे और उसके पैर टखने से कटे हुए थे। ये पैर भी पॉलिथीन में लपेटकर उस बैग में ही फिट किए गए थे। फॉरेंसिक टीम के सारे सबूत इकट्ठा कर लेने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब इन दोनों महिलाओं से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि ये दोनों माँ बेटी थी। माँ 55 साल की आरती घोष और बेटी 35 साल की फाल्गुनी घोष। ये दोनों नॉर्थ 24 परगना के मध्यमा ग्राम की रहने वाली थी। फाल्गुनी ने कहा कि मरने वाली औरत उसकी सास थी, जिससे उसका झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में धक्का लगने से उनके सर पर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। हम घबरा गए कि इनकी मौत का इल्जाम हम पर आएगा, इसीलिए हम उनकी बॉडी को नदी में फेंकने जा रही थी। अब ये इस माँ बेटी का शुरुआती बयान था। फौरन पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर इनके घर पहुंची और वहां से एविडेंस इकट्ठे किए, लेकिन घर में मिले सबूत और पड़ोसियों के बयान के बाद एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जिससे ये साफ हो गया कि ये दोनों झूठ बोल रही थी। 55 साल की आरती घोष तलाकशुदा थी, जो सालों पहले अपने पति से अलग होकर बेटी के साथ ही रहती थी। बेटी फाल्गुनी अभी अनमैरिड थी, तो मरने वाली उसकी सास कैसे हो सकती थी। जल्दी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई कि मरने से पहले महिला को बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी कलाई टूटी हुई थी, गर्दन पर उंगलियों के निशान थे और सिर पर चोट के कई गहरे घाव थे। इनके घर से भी कई जगह खून के निशान, एक आरी और बड़ा चाकू बरामद हुआ था, जिसका मतलब था कि ये अचानक हुई मौत नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। अब पुलिस थाने में इनसे नए सिरे से पूछताछ शुरू हुई तो जल्दी ही इन्होंने पूरी कहानी बता दी कि ये दोनों माँ बेटी पिता से अलग होने के बाद अकेले जिंदगी बिता रही थी। दोनों किराए के घर में रहती थी और लोगों के घरों में हाउस हेल्प के तौर पर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। पैसों की तंगी इन्हें अक्सर रहती थी और फिर इनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। किराया टाइम पर ना देना, मांगने पर झगड़ा करना, इसी कारण मकान मालिक भी इन्हें घर से निकालने की तैयारी कर रहा था। 50 साल की सुमिता घोष आरती घोष की दूर की बहन, असम के जोरहाट की रहने वाली थी। फाल्गुनी इन्हें मौसी कहकर बुलाती थी। सुमिता घोष काफी पैसे वाली थी। धन दौलत के साथ साथ सुमिता के नाम जोरहाट में काफी प्रॉपर्टी भी थी। वो अक्सर इन दोनों से मिलने के लिए आती रहती थी। इन दोनों को इनके व्यवहार और लाइफस्टाइल के लिए ताने भी दिया करती थी। आरती और फाल्गुनी दोनों को पता था कि सुमिता बहुत पैसे वाली है। उसकी धन दौलत देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत जलन होती थी। 11 फरवरी को एक बार फिर से वो जोरहाट से 24 परगना इन दोनों के घर पर रहने के लिए आई थी और इस बार भी वो अपने साथ काफी पैसे लेकर आई थी। इस बार आने के बाद सुमिता की कई बार इन माँ बेटी से तीखी बहस हुई थी, जिसकी आवाजें पड़ोसियों ने भी सुनी थी। आरती और फाल्गुनी को सुमिता की धन दौलत का लालच तो था ही, तो इस बार होने वाले झगड़ों ने इनके दिमाग में एक खूनी योजना को जन्म दिया कि अगर वो अपने घर में ही सुमिता को मार डाले तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जोरहाट में तो वो अकेली ही रहती है, उसके परिवार का भी कोई नहीं था। सुमिता को मारने के बाद इनका इरादा उसकी सारी धन दौलत हड़पने का था। संडे को शाम 4 बजे के करीब इनका फिर से झगड़ा शुरू हुआ। तब दोनों माँ बेटी ने सुमिता को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। फाल्गुनी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया, जिससे सुमिता बेहोश हो गई। अब ये दोनों सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि सुमिता को होश आने लगा। तब इन दोनों ने मिलकर उसका सर कई बार दीवार में जोर से मारा, जिससे थोड़ी देर में ही सुमिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने सुमिता की लाश को उठाकर बाथरूम में रख दिया और पूरे घर की सफाई की और खून के निशान साफ किए। अब इन्हें लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन इनका घर बहुत ही घनी बस्ती में था, जहां देर रात तक लोग जगे रहते थे। ऐसे में लाश को बाहर लेके जाना नामुमकिन था। ये रात भर इंतजार करती रही, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिला। सोमवार को सारा दिन ये दोनों सड़कें सुनसान होने का इंतजार करती रही। इन्होंने तय किया कि ऐसे लाश को बाहर ले जाना तो मुश्किल है। तब अगले दिन मंडे को फाल्गुनी मार्केट से एक बड़े साइज का ट्रॉली बैग खरीद कर लेकर आई, ताकि सुमिता की लाश को उसमें डालकर घर से बाहर ले जाया जा सके और किसी को शक भी ना हो। लेकिन बैग लाने के बाद सुमिता की लाश उस बैग में फिट नहीं हो रही थी।
तब इन्होंने लाश की टांगे काटने का फैसला किया। फाल्गुनी एक बार फिर से बाजार गई और एक आरी खरीद कर लाई। अब इन्होंने लाश की टांगे काटकर बॉडी को बैग में फिट कर दिया और उसकी कटी हुई टांगों को भी पॉलिथीन में लपेटकर बैग में ही रख दिया। इनका इरादा लाश को घर से 20 किलोमीटर दूर कुमारतुली घाट से नदी में बहा देने का था। यह इलाका इनका देखा हुआ था क्योंकि पहले ये इसी घाट के पास किराए पर रहती थी। इस घाट पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी और सुबह और शाम के बाद तो ये घाट ज्यादातर सुनसान ही होता था। ये दोनों रात होने का इंतजार करने लगी। इस बीच फाल्गुनी सुमिता का डेबिट कार्ड लेकर गई और पिन नंबर चेंज करके इसने सुमिता के अकाउंट से 25,000 रुपए भी निकाले। इतना ही नहीं, इन माँ बेटी ने एक ज्वेलरी शॉप से 50,000 रुपए की ज्वेलरी भी खरीदी। सोमवार को देर रात तक ये दोनों सड़कें सुनसान होने का वेट करती रही, पर एक बार फिर इन्हें मौका नहीं मिला और सोमवार की रात भी यूं ही बीत गई। अब तक सुमिता को मरे हुए 30 से 35 घंटे होने वाले थे और जल्दी ही उसके शरीर से बदबू भी शुरू हो जाती। रात भर इंतजार करने के बाद ये सुबह सुबह 5 बजे घर से बड़ा नीले रंग का ट्रॉली बैग लेकर निकली। बैग भारी था तो शुरू में इन्होंने एक ठेले वाले को 150 रुपए दिए, जो बैग ठेले पर रखकर मेन रोड तक इन्हें छोड़ आया। यहाँ से इन्होंने कुमारतुली घाट के लिए एक कैब बुक की जिसका किराया 600 रुपए था। सुमिता को मारने के बाद लाश के लिए सूटकेस, काटने के लिए आरी और किराए के पैसे, ये सब खर्चा इन्होंने सुमिता के अकाउंट से निकाले पैसों से ही किया था। ठेले पर बैग ले जाते हुए और टैक्सी से जाते हुए ये दोनों सीसीटीवी में भी कैद हुई। इस पूरे रास्ते में इन्होंने एक बात का ख्याल रखा कि इनके चेहरे पर कोई घबराहट या परेशानी ना दिखे। पूरे रास्ते ये आराम से हंसी मजाक करती रही और हंसती भी रही। ये दोनों इतनी बेफिक्र और कॉन्फिडेंट थी कि इन्होंने ठेले वाले और टैक्सी वाले से ही बैग उठवाया। इन्हें अपने प्लान पर भरोसा था कि उनका भेद तो खुल ही नहीं सकता। इनके बर्ताव की वजह से ही टैक्सी वाले को भी कोई शक नहीं हुआ। यहाँ तक इनके प्लान में सब कुछ ठीक था, पर शायद कुदरत को ये सब मंजूर नहीं था। जब ये टैक्सी से कुमारतुली घाट पर पहुंची, उससे 5 मिनट पहले ही आए भूकंप ने घरों में सोए लोगों को जगा दिया और वो खुली जगह की तलाश में घाट के आसपास इकट्ठा हो गए। जब ये दोनों टैक्सी से उतरी तो वहाँ इतनी भीड़ देखकर ये दोनों भी चौंक गई थी, पर अब इनके पास कोई चारा नहीं था। लाश को 40 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और लाश से बदबू आनी शुरू हो गई थी, इसीलिए अब इन्हें लाश बहाने की जल्दी थी। लेकिन इतना भारी बैग खींचना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। इनकी इसी हालत ने वहाँ खड़ी भीड़ का ध्यान खींचा, जिनके सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे। मजबूरी में इनको बैग खोलना पड़ा, जिससे सुमिता घोष की लाश सबके सामने आ गई। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि कुछ देर पहले आए भूकंप की वजह से इन कातिलों का भेद खुल गया। सुमिता की लाश की शिनाख्त उसकी 62 साल की बड़ी बहन ने की थी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सुमिता के परिवार में कोई और है या नहीं। उसकी संपत्ति के किसी वारिस के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान थी कि हुगली नदी में तो बहती लाशें कई मिलती हैं, पर भूकंप की वजह से कातिल का लाश ठिकाने लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का यह मामला अकेला और अपने आप में अनोखा ही है। शायद पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी जहां भूकंप की वजह से कहीं कोई कातिल पकड़ा गया हो। पुलिस का मानना है कि अगर के माँ बेटी इस सूटकेस या इसमें रखी लाश को नदी में बहाने में कामयाब हो जाती तो पता नहीं ये लाश बहकर कहाँ निकल जाती, और अगर ये लाश मिलती भी तो आसाम में रहने वाली सुमिता की यहाँ पश्चिम बंगाल में शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो जाता। पुलिस ने उस ठेले वाले और टैक्सी वाले का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने इन दोनों महिलाओं की शिनाख्त की और पूरे सफ़र के दौरान इनके बिहेवियर के बारे में भी पुलिस को बताया। उसने बैग उठाकर टैक्सी में रखा और टैक्सी से बाहर भी निकाला, लेकिन उसे एक बार भी शक नहीं हुआ कि इस सूटकेस में किसी की लाश है। आरती और फाल्गुनी दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। इस केस की जांच चल रही है। सुमिता को मारने के बाद इनका इरादा उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने का था। लॉकर में रखे उसके गहनों पर भी इनकी नज़र थी, तो एक तरह से इनका प्लान काफ़ी अच्छा था, पर कुदरत के झटकों के चलते ही इनका सारा भेद खुल गया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।